5 साल में मुल्क की बरामदात $60 बिलियन तक ले जाने का मिशन। वज़ीर आज़म की जामे और मौसर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। टैरिफ के निर्खों को कम और निज़ाम को आम, फहम और सहल बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। आर्मी चीफ का बरतानिया में पुरतपाक इस्तकबाल और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बरतानिया में रॉयल मिलिट्री बैंड ने पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया। पीटीआई को आर्मी चीफ का दौरा बरतानिया हजम नहीं हो रहा। मुट्ठी भर शरपसंद अनासर सोशल मीडिया पर मजमूम मुहिम चला रहे हैं। शरपसंद अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इनके सोशल मीडिया पर मजमूम मुहिम नाकाम होगी। ओवरसीज मुहिब वतन पाकिस्तानियों ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, पीटीआई ने दुश्मनों के एजेंडे पर चलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। IMF को खतूत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। आज जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसकी जिम्मेदार बानी है। पाकिस्तान तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार के वफ्द की मुलाकात। अदालती इस्लाहात समेत दीगर उमूर पर बातचीत। वफ्द में सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता और सीनियर नायब सदर शामिल थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हज़ारा डिवीजन बार के वफ्द की मुलाकात। एलामिया जारी। मुलाकात में हज़ारा बार के वकला और साइलिन को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस ने वफ्द को मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का इंसाफ तक रसाई के आज़म का यादा। चीफ जस्टिस का हज़ारा डिवीजन के दूर दराज इलाकों के दौरे का ऐलान। बेंच और बार के इज्तिमाई दानिश अदालती निज़ाम के लिए नागुज़ीर है। कानूनी बरादरी के ताउन के बगैर मौसर निज़ाम इंसाफ मुमकिन नहीं। एलामिया। आइन के तहत आर्म्ड फोर्सेस एग्जीक्यूटिव के मातहत हैं। क्या एग्जीक्यूटिव के मातहत फोर्सेस अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं? क्या अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं? जस्टिस जमाल मंदोखैल की फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। वकील अजीर भंडारी ने दलाइल दिए कि फौज को सिविलियन की मावनत के लिए तलब किया जा सकता है। फौजी अदालतें सिविलियंस अदालतों की जगह नहीं ले सकती। 9 मई से मुतालिक मिलिट्री ट्रायल की करारदाद सियासी नौयत की है। 9 मई और 10 मई को जो कुछ हुआ उस वक्त आर्टिकल 245 का इतलाक हुआ। 245 के अलावा फौज के पास सिविलियंस के लिए कोई इख्तियार नहीं। फौज ने सिविलियंस की कस्टडी मांगी थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सिर्फ पंजाब में ही 245 का इतलाक हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स किए कि सारा मसला FB अली से जुड़ा है। सब ने FB अली केस को माना। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि सारा केस FB अली से जुड़ा हुआ है, लेकिन FB अली केस का किसी को इल्म नहीं। अदालत ने केस की मजीद समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 49 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त आर्टिकल 184 के शिक 3 के तहत दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले का लामहदूद इख्तियारात नहीं। मुफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अदालत तबादले वाले 3 जजेस को काम से रोकने का हुक्म दे। IMF मिशन 24 फरवरी को पाकिस्तान आएगा। IMF के साथ क्लाइमेट फंड पर बातचीत होगी। IMF से क्लाइमेट फंड की मद में 1 से $1.5 अरब मिलने की तवक्को। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF का दूसरा मिशन शिशमाही जायजे के लिए मार्च में पाकिस्तान आएगा। IMF प्रोग्राम से मुतालिक हर चीज़ ठीक है। 1 माह का करंट अकाउंट खसारा मनफी हुआ, 7 माह का करंट अकाउंट खसारा मुस्बत है। मुआशी शरह-नमू को एहतियात से आगे बढ़ाना होगा। स्ट्रक्चरल इस्लाहात से मईशत ठीक होगी। इससे पहले तकरीब से खिताब में कहा, इदारों के मामलात को देखकर ही राइट साइजिंग की जाएगी। मुसलसल तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना मसले का हल नहीं, बाकी शोबाजात को भी टैक्स आमदन में हिस्सा डालना होगा।
इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर-ए-तमाम गवर्नेंस को बेहतर बनाने और नए सूबों की ज़रूरत पर मुबाहिज़े का इनेकाद, सियासतदान, साबिक ब्यूरोक्रेट्स, तालीमी माहिरीन, वकला और मीडिया नुमाइंदगान की शिरकत, मुकर्ररीन का मुल्क में मौजूदा इंतज़ामी और गवर्नेंस के मसाइल हल करने पर जोर, माहिरीन का पाकिस्तान में इंतज़ामी इस्लाहात पर जोर। शुरा ने नए सूबों का क़याम कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। कहा कि नए सूबे पाकिस्तान की कौमी सलामती और मुआशी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। पंजाब 196 ममालिक से बड़ा, वसाइल की मसावी तकसीम के लिए नई हद बंदी नागुज़ीर। वसाइल की गैर मसावी तकसीम और इंतज़ामी मसाइल से अवाम में बेचैनी बढ़ रही है। नए सूबे बनाने के लिए पार्लियामेंट को क़यादत करनी होगी। तज्ज़ियाकारों की राय, नए सूबों से गवर्नेंस के बहरान का खात्मा और अवामी बहबूद में बेहतरी मुतवक्के। माहिरीन ने कहा कि मकामी हुकूमतों को मुस्तहकम किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। ब्यूरोक्रेसी की मुदाखलत मकामी हुकूमतों की कारकर्दगी को मुतासर कर रही है। इंतज़ामी डिवीजन्स को सूबों में बदलने से गवर्नेंस की कारकर्दगी बेहतर होगी। हमारी मईशत मुस्तहकम हो चुकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इदारों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। सरमायाकार पाकिस्तान को अपनी तरजीही फहरिस्त में रख रहे हैं। वन विंडो ऑपरेशन के तहत सरमायाकारों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बैरूनी सरमायाकारी से रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिका तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में दुनिया पाकिस्तान की तरक्की की मोतरफ थी। 2017 में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था। चंद लोगों के फैसलों ने मुल्क की मईशत को डीरेल कर दिया। जदीद टेक्नोलॉजी अपनाकर ही पायदार तरक्की यकीनी बना सकती है। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम नाफिज करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। 1 लाख से ज़ायद आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब। सीवरेज, वाटर, ड्रेनेज और दीगर तरक्याती काम किए जाएंगे। बारिशों के पानी की फौरी निकासी के लिए स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। हर सूबाई हल्के में 30-30 किलोमीटर रोड्स की तामीर व बहाली की जाएगी। पंजाब में मॉडल विलेज बनाने की तजवीज़ का जायज़ा वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। मरियम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। कहा सीवरेज का मौसर निज़ाम ना होने की वजह से हर शहर में मसाइल का सामना है। सीवरेज का देरपा और महफूज सिस्टम बनाने से रोड्स टूट फूट से महफूज रहेंगे। नजरिया ना मरता है ना खत्म होता है बल्कि बढ़ता है। इमरान खान इस कौम के दिलों में है। आपने उसकी तस्वीर बंद की हुई है, उसको मीडिया में उसका नाम बंद किया हुआ है। शर्म करो। लेकिन वो एक नजरिया है, सोच है, वो उभरेगा, वो आएगा। सुन लो कि जो दिलों में होते हैं, जो नजरिए होते हैं, वो कैद नहीं हो सकते। दिलों में रहने वाले कभी कैद नहीं हो सकते। नजरिया मरता है ना खत्म होता है बल्कि बढ़ता है। बानी पीटीआई अवाम के दिलों में है। जिंदगी में वो जीता है जो असूलों पर खड़ा रहता है। आज एक शख्स को बेगुनाह कैद कर रखा गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा के तलबा को मुफ्त लैपटॉप देने का ऐलान। कहा पंजाब के जितने फीसद तलबा को लैपटॉप दिए जा रहे हैं, हम भी उतने फीसद तलबा को मुफ्त लैपटॉप देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। हम बानी पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे। पीटीआई कारकुनान पर जुल्म का सिलसिला जारी है। पंजाब हुकूमत और आईजी को हिसाब देना पड़ेगा। साहबजादा हामिद रजा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। जुनैद अकबर बोले बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मुंतखब नुमाइंदगान की तज़लील की जा रही है। हम मुकदमात और जेलों से डरने वाले नहीं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भुच्चर ने कहा कि हम अडियाला जेल मुलाकात के लिए आते रहेंगे। इंशाअल्लाह एक दिन ये तारीख रात ख़त्म होगी।
अवाम ने पीटीआई की इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। बानी पीटीआई ने गालम गलोच के कल्चर को परवान चढ़ाया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने बानी की कॉल को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम का सवाबी में जलसे से खिताब कहा, खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत ने अवाम के मसाइल हल नहीं किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। हुकूमती इकदाम की बदौलत महंगाई में नुमायां कमी हुई। हम बातों पर नहीं, अमली इकदाम पर यकीन रखते हैं। हमारी क़यादत हमें अवाम की खिदमत करना सिखा रही है। नून का हमेशा तुरा इम्तियाज कारकर्दगी, खिदमत और आवाम की खुशहाली रहा है। बाकी सूबाई हुकूमतें भी हैं और वो नाकदीन जो पता नहीं मतलब हकायक से शायद बहुत दूर है, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आइए कारकर्दगी का मुआवजा करते हैं, आवाम को खुशहाली, रिलीफ, आसूदगी देने का मुकाबला करते हैं। पाकिस्तान की आवाम को गाली गलोच, बदतमीज़ी, कब्ज़ा करना, वफाक पे यलगार करना, दूसरे सूबे के ऊपर हमला करना, ये नहीं चाहिए। जब आपके पास बात करने को नहीं होती, फिर आपके पास गाली रह जाती है, फिर आपके पास बदतमीजी और फहश जुमले रह जाते हैं। बहुत से लोग सियासतदानों के रूप में साजिश कर रहे हैं। मरियम नवाज ने एक साल में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। पंजाब हुकूमत ने पहले ही साल में डिलीवर करके दिखाया। मुल्क और आवाम की खिदमत मुस्लिम लीग नून का तुर्रा इम्तियाज रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि नाकदीन शायद हक़ाइक़ से बहुत दूर हैं। नाकदीन कारकर्दगी, खिदमत और मवाजना और मुकाबला करें। आवाम को गालम गलोच, बदतमीज़ी, कब्ज़ा और विफाक पर यलगार नहीं चाहिए। £190 मिलियन केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों को डायरी नंबर लगा दिए गए। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करके 27 जनवरी को दोबारा अपीलें दायर की गई थीं। कराची में नौजवान मुस्तफ़ा के अगवा और कत्ल का केस, मरकज़ी मुलज़िम अरमुग़ान से तफ्तीश का अमल जारी। मुलज़िम की निशानदही पर उसके घर से कुछ चीज़ें तहवील में ली गईं। तहवील में ली जाने वाली चीज़ों में एक रॉड भी शामिल है। मरकज़ी मुलज़िम अरमुग़ान का जाली शनाख्ती कार्ड भी पकड़ा गया। अरमुग़ान ने साकिब के नाम से शनाख्ती कार्ड बनवा रखा था। DPO हब ने कहा कि मुस्तफ़ा कत्ल में हब पुलिस की तफ्तीश जारी है, तहकीकात कर रहे हैं। मुलज़िमान ने कराची से दरीजी तक कौन सा रूट इस्तेमाल किया, गाड़ी को किस वक्त आग लगाई और वापस कराची कैसे गए, गाड़ी को आग लगाने की इतला पुलिस को ताख़िर से मिलने समेत दीगर कोताही पर भी तहकीकात जारी। तवील खुश्क साली के बाद बारान रहमत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। लाहौर में मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्र रहमत। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादलों ने खूब रंग जमाया। पेशावर, हरीपुर, चारसदा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बरकारूद। बटग्राम के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी। कला, सैफुल्ला और ज़ियारत में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। पीर चनासी, कोह मकड़ा ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मरी और गिलियात में आसमान से गिरती बर्फ से नज़ारे हसीन। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से बहरीन के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाक़ाई सूरत हाल, सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल, दोनों जानिब से फ़ौजी राबतों और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक। लेफ्टिनेंट जनरल शेख अब्दुल अज़ीज़ सऊद मुबारक अल खलीफा का सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का एतराफ़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के हवाले से भी बातचीत। इंसदादे मनशियात के सिलसिले में बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, कतर से इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। जल्द कतर का दौरा करके हम मनसब से मुलाकात करूँगा। इंसदादे मनशियात के हवाले से खलीजी ममालिक की कॉन्फ्रेंस अप्रैल में इस्लामाबाद में हो रही है।